मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। जी लगाकर मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारका व सल्लमा सलातन व सलामन अलैका या हबीबी या मौलाई या रसूल अल्लाह अलैका सलात व सलाम अल्फ अल्फ मर्रा फी कुल्ल लम्हा। आमीन। अहले ईमान की पहचान मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ तरीके पर और मुख्तलिफ नामों से रही है। बेशक। मसलन हमारे आका सैयदना इमाम आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने एक मोमिन और मुसलमान की पहचान बताई कि उनका नजरिया यह है कि तफजील शेखैन, मोहब्बत खतनैन, मसा अलल खुफ़ैन का जो एतकादन और अमलन कायल हो वही मोमिन और मुसलमान है। और इसके साथ ही इस जमाने में सही मानों में मोमिन और मुसलमान वही है जो मसलके आला हजरत को हक जाने। बेशक। मसलके आला हजरत को सही माने। बेशक। वही सच्चा और पक्का सुन्नी और मोमिन कामिल है। बेशक हक है। हजरत सैयदना मौलाना इमाम अहमद इब्न हम्बल रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के एक बहुत करीबी पड़ोसी, उन्होंने एक ख्वाब देखा कि सरकार आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम एक तख्त पर जलवा फरमा है और सरकार आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम के जलवों में बहुत सारे बुजुर्गान दीन तशरीफ फरमा हैं। एक एक करके सब अपनी जगह से उठते, हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, सलाम अर्ज करते। सरकार अलैहिस्सलाम उसे मुसाफिहा की नेमत अदा फरमाते, दुआ फरमाते। एक एक करके ये शरफ तमाम हाजरीन को हासिल हुआ। उसी मजमे में एक बंदे खुदा ऐसा भी बैठा था कि जो अपने आमाल के एतबार से अच्छा नहीं था। उन्हें अपने गुनहगार होने का एतराफ था कि हमारे आमाल अच्छे नहीं। वो अपने जगह बैठा हुआ सब देख रहा था, वही एक बाकी रह गया। सरकार आज़म रहमत आलम ने उस पर तवज्जो फरमाई और फरमाया कि तुम क्यों नहीं आ रहे हो? क्या तुम्हें अपने गुनहगार होने का एतराफ है? तुम अपने गुनाह के सबब से नहीं आते? तो अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आक़ाए करीम ने कहा, तुम इधर आओ। फ़इन्नका ला तसुब्बु अहदम मिनस सहाबा। सुभानअल्लाह। फ़इन्नका ला तसुब्बु अहदम मिनस सहाबा। तुम उनमें से हो कि जो मेरे किसी सहाबी को बुरा नहीं कहते। पता चला कि सरकार पाक की बारगाह में वो शख्स मरदूद है, वो शख्स मलऊन है। बेशक। जो किसी सहाबी रसूल की शान में बेहुदा बात कहे। बेशक। अगर आमाल खराब हैं, अल्लाह ताला इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, तौबे की तौफीक अता फरमाए। लेकिन ईमान और ईमान के तकाजे पर कायम रहना ये बारगाहे रिसालत के तकर्रुब की दलीलो पहचान। बेशक। हजरत इमाम आज़म
की बारगाह, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल की बारगाह में उनका यह पड़ोसी हाजिर हुआ, सलाम अर्ज किया। और भी लोग थे, हजरत ने सब पे तवज्जो दी लेकिन इसकी तरफ नहीं। उन्होंने कहा कि हुजूर मैं गुनहगार हूँ, इसलिए आपकी तवज्जो मेरी तरफ नहीं हो रही। फरमाया हाँ। कहा हुजूर मेरे साथ ये हादसा हुआ है। हादसा नहीं, मुझे ये शरफ मिला है कि सरकार पाक ने मुझ पर तवज्जो फरमा दी है। मैं अपने तमाम गुनाह से ताइब हो चुका हूँ। हजरत सैयदना मौलाना इमाम अहमद हम्बल ने उनका सारा वाकया सुना और अपने शागिर्दों को हिदायत फरमाई कि तुम इन्हें याद कर लो और मुसलमानों में बयान करते रहो कि जो हजरात सहाबा किराम की शान का गुस्ताख है वो मलऊन है। जो सहाबा किराम के साथ मोहब्बत का बर्ताव करे वही मोमिन कामिल है। बेशक। बस चंद जुमलों की जहमत और गवारा फरमाए। हमारे ईमान का मेयार इस जमाने में आला हजरत की जात है। बेशक। आला हजरत के मुआसिरीन में हजरत शाहजी मियां शेर मोहम्मद पीलीभीती रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के मुआसिरीन में हैं, जिन्हें लोग जुबरतुल वासिलीन कहते हैं। वो बड़े कश्शाफ थे, बहुत महबूब थे उलमा, अवाम, औलिया और सालिहीन के दरमियान। लेकिन उनसे एक चूक हुई, उनके दिल में एक बात आई कि देवबंद के मौलाना वो भी तो इल्म की खिदमत कर रहे हैं, वो भी दीन के नाम पर काम कर रहे हैं, वो भी किताबें लिख रहे हैं, तो क्या उनकी एक भी नेकी कबूल नहीं हुई? यानी उस वक्त आला हजरत का फतवा हुसामुल हरमैन मशहूर हो चुका था कि जो देवबंदी है ये खबसा, कासिम ननौतवी, रशीद गंगोही, खलील अम्बेडवी, अशरफ अली थानवी, जो इनकी कुफरी इबारत पर मुत्तला हो फिर भी जो इन्हें इनके कुफ्र में शक करे वो मुसलमान नहीं है। बेशक। इसे अरबो अजम ने तस्लीम किया। आला हजरत के इस फतवे को हक जाना, लेकिन हजरत शाहजी मियां के दिल में एक गुमान पैदा हुआ, एक बात पैदा हुई कि उलमाए देवबंद ये भी दीन का काम कर रहे हैं, ये भी किताबें लिखते हैं, तो क्या इनकी एक भी नेकी कबूल नहीं? ये वसवसा आना था, ये गुमान पैदा होना था कि उन पर फैज के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब तक जो उनको मर्तबा मुकाम हासिल था सब छीन लिया गया, बिल्कुल खाली। उनको इसका एहसास हो गया। अब हाल ये कि अवाम से तरके ताल्लुक, किसी से मिलना जुलना नहीं, महीनों एक बंद कमरे में हैं, रोना, आहो फिगा करना, इसके अलावा और कोई किसी से कुछ नहीं। रो रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं बन रहा है। उनके दिल में बात आई, अल्लाह ने उन पर रहमत के दरवाजे खोले, कहा कि ऐ काश आलिम अहले सुन्नत मौलाना अहमद रजा तशरीफ लाते, उनका प्यारा बयान सुनता तो उनके बयान के सबब फिर मुझ पर रहमत के दरवाजे खुल जाते। सुभान अल्लाह। उनके दिल में ये बात आई और इसी आरजू में थे। यह पीलीभीत में आला हजरत है बरेली शरीफ में, लेकिन अल्लाह वालों की शान। आला हजरत अपने दोस्त हजरत सैयदना मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस से सूरती रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए पीलीभीत आए। शाहजी मियां का के दिल में जो ख्याल था हजरत मुहद्दिस सूरती और मौलाना सलामतुल्लाह साहब सिराजुल औलिया रामपुरी को लेकर मौलाना शाहजी मियां के वहां पहुंचे। लोगों ने कहा नहीं, शाह साहब किसी से मिलते जुलते नहीं है, कई महीने से कमरे में बंद हैं, सिर्फ रोना आहोजारी करना। कहा कि ये जाकर कहो
बरेली से मौलाना अहमद रजा आए हैं, ये खबर उन तक पहुंचाओ। खबर दी गई तो शाहजी मियां जैसे थे, जिस हाल में थे, नंगे कदम दौड़ते हुए आए, आला हजरत से चिमट गए। आला हजरत ने हाथ फैलाया, सीने से लगाया और शाहजी मियां, हुजूर मैं तौबा करता हूं, हुजूर मैं तौबा करता हूं, आपने जो लिखा वही हक है, आपने जो फरमाया वही हक है। उलमाए देवबंद वाकई काफिर हैं, वाकई काफिर हैं, वाकई काफिर हैं। आला हजरत के सीने से लगे हुए हैं और आला हजरत ने अपने सीने की बरकत उनके सीने में उतार दी। सुभान अल्लाह। और शाहजी मियां ने आला हजरत के सीने से लगकर तौबा की और अल्लाह ने फिर उन पर रहमत के दरवाजे खोल दिए। उन पर जो फैज के दरवाजे बंद थे वो जारी हो गए। सुनिए, जब शाहजी मियां जैसा अफाजिल, अपने जमाने का पीर कामिल, जब उन पर फैज के दरवाजे बंद हो तो इस जमाने का कोई कितना बड़ा शेखुल हदीस हो, कोई कहीं का पीर हो, कोई चाहे किसी जमीयत या काउंसिल का सदर हो, माज़अल्लाह, इन सब पर रहमत के दरवाजे बंद हैं, फैज के दरवाजे बंद हैं, सब गुमराही के दलदले में हैं। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि हजरत सिराज मिल्लत ताहया मसलक के आला हजरत को आम करते रहे। जहां गए अपने खानदान को लेकर नहीं, जबकि वो खानदानी एतबार से भी बहुत काबिल और बहुत अजीम शान के मालिक, लेकिन जहां गए मसलक के आला हजरत लेके गए, आला हजरत की तालीम लेकर गए और हुसामुल हरमैन उनकी जिंदगी का दस्तूर रहा। आप देखिएगा कि फारिग होने वाले बच्चों को सनद उसी वक्त दी जाती है जब वो हुसामुल हरमैन के हक होने का अलमी और जबानी तौर पर इकरार और इजहार करें। आपको ये पैगाम दिया जाता है कि किसी वहाबी, किसी देवबंदी, बदमज़हब, बद्दीन, चाहे किसी नाम का हो, इनके कुफ्र में कोई शक करने की जरूरत नहीं है। पहाड़ के बराबर नेकी हो, समुंदर जैसे हसनात हो, सब बेकार है, सब इनके लिए तबाही का जरिया है। और सुन्नी जो मसलक के आला हजरत पर कायम है वही निजात पाने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान और सुन्नियत पर इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन, और ईमान के तकाजे पूरे करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।